क्या आपने भगवान को देखा है? नहीं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या मैंने भगवान को देखा है? प्रश्न ये है कि क्या इन आंखों से भगवान को देखा जाना संभव है? भगवान को कौन देख सकता है? भगवान कैसे दिखते हैं? दिखते भी हैं कि नहीं? अगर नहीं दिखते तो क्या हमारा जीवन व्यर्थ है जो हम सारा जीवन योग साधना में लगे रहें, इस प्रकृति के इंद्रियार्थों में भी न बरतें, व्रत तथा संयम करते रह जाएं और भगवान का दर्शन भी ना हो? क्या आप ऐसा चाहोगे? नहीं ना। यह श्री कृष्ण कौन है जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को तत्वज्ञान समझा रहे हैं? अर्जुन तो बड़ा भाग्यशाली है जिसको श्री कृष्ण का सानिध्य तो मिला। अगर हमारे पास भी ऐसा कोई कृष्ण आ जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए। पर भक्त गणों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने अपने दर्शन का सीधा सीधा मार्ग गीता में बताया है। गीता के 11वें अध्याय में जब भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखला रहे थे, तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू मुझे इन चर्म चक्षुओं से देखने में सक्षम नहीं है, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। इस दिव्य दृष्टि से तू मेरी ईश्वरीय माया अर्थात योग शक्ति को देख। तो उन दिव्य नेत्रों से अर्जुन ने परमात्मा के दर्शन किए। लेकिन हमारे पास तो दिव्य दृष्टि है नहीं, हम भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? इसका उत्तर भी गीता के 11वें अध्याय में ही है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिस प्रकार तूने मुझे देखा है वह मेरा रूप ना वेद अध्ययन से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ आदि के द्वारा देखा जाने में सुलभ है। लेकिन हे परंतप, अनन्य भक्ति के द्वारा एकाग्र भाव से मेरा भजन करने वाला व्यक्ति मुझको देख भी सकता है और मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। इन श्लोकों से प्रमाण मिलता है कि केवल भक्ति के द्वारा ही तत्व ज्ञान एवं ईश्वर प्राप्ति संभव है। हमारी भक्ति ही हमको वह चरम चक्षु प्रदान करेगी जिससे हम ईश्वर को देखने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी भक्ति और करते हैं, देखते हैं दर्शन होता है कि नहीं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पृथापुत्र, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में किस प्रकार भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य पर बाणों से प्रहार करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इसके बाद अर्जुन कहता है, गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न ग्रहण करना भी अति श्रेयस्कर है, क्योंकि गुरुजनों को मारने से मैं इस लोक में रक्त से सने अर्थ तथा काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इस दुनिया में मनुष्य के अधिकांश दुख अच्छी और बुरी सेंसेशंस के बीच अंतर करने में उसकी असमर्थता के कारण ही होते हैं। अर्जुन निर्णय करने में असमर्थ है कि वास्तविक तौर पर उसके कुटुंबीजन है कौन। जीवन में बहुत बार हम भी दुविधा में फंस जाते हैं तथा प्रॉपर एनालिसिस किए बिना ही अपना डिसीजन ले लेते हैं, जिसका खमियाजा हमको लंबे समय तक भोगना पड़ता है। अभी तो अर्जुन इन मधुर संबंधों को तोड़ना नहीं चाहता, परंतु शायद वह भूल गया है कि इन्हीं कौरवों ने कितनी बार अधर्म का रास्ता अपनाया था। आपने देखा होगा कि कितने ही ज्यादा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स के बावजूद भी व्यक्ति इकट्ठे जीवन व्यतीत करते रहते हैं। It is a type of insecurity which forces the individual to stay in a particular relationships कि शायद मैं इनके बिना रह ही नहीं सकता।
इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि किसी आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए जो आपकी जगह आपके निर्णय ले सके, जो ज़्यादातर हमारे माता पिता ही करते हैं और इस समय अर्जुन के लिए श्री कृष्ण कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में हाथ नहीं बटाया, पर फिर भी पांडव युद्ध जीते। कैसे? आप खुद समझदार हैं। जिस प्रकार हर एक मधुर चीज़ शहद नहीं होती, उसी प्रकार हर एक मधुर संबंध कल्याणकारी नहीं होता। यही आजकल के समाज में असंतोष का प्रमुख कारण है। इसके बाद अर्जुन फिर से कहता है, ना चाहे तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा नाजिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है अथवा युद्ध ना करना। हमें यह भी नहीं पता कि इस युद्ध में हम ही जीतेंगे अथवा वो ही हमको जीत लेंगे, क्योंकि जिनको मारने के बाद हम जीवित भी नहीं रहना चाहेंगे, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। साधक नहीं जानता कि वो युद्ध में जीतेगा अथवा नहीं, परंतु परम तत्व प्राप्त गुरु जानता है कि उसका शिष्य किस श्रेणी का है। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन क्षत्रियत्व को प्राप्त हो चुका है तथा तीनों गुणों को काटने की क्षमता रखता है। इसीलिए उन्होंने पीछे के श्लोकों में अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अनार्यों जैसी बातें मत करो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। इस प्रकृति तथा दृश्य जगत में आसक्ति होने के कारण भक्त कभी नहीं जान सकता कि इससे परे जो पारलौकिक जगत है उसमें क्या होगा, क्या मिलेगा, क्योंकि अभी तक उसने उस जगत का स्पर्श नहीं किया। इसलिए वह यह कहता है कि हम नहीं जानते कि इस युद्ध में हम जीतेंगे या कौरव ही हमको जीत लेंगे, अर्थात यह इंद्रियों के उपभोग हमको ले डूबेंगे। लेकिन जो आत्मा तथा परमात्मा के स्पर्श का आनंद जान चुका है, उसके लिए ऐसे कटु संबंध कोई मायने नहीं रखते। श्री कृष्ण आत्मा, परमात्मा तथा ब्रह्म के समकक्ष ही थे तथा वह अर्जुन को भी वही स्थान दिलाने में सक्षम थे। परंतु फिलहाल तो अर्जुन मूढ़ता को प्राप्त है, जिसको ठीक करने के लिए श्री कृष्ण को भी बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके आगे इस दिव्य संवाद में क्या होता है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम। दोस्तों, हमारा 17वां प्रश्न था कि राजा दशरथ ने श्रवण को कौन सा बाण मारा था जिससे उसकी मृत्यु हुई। ए रामबाण, बी बजरंग बाण, सी वायु बाण तथा डी शब्दवेधी बाण। सही उत्तर है डी शब्दवेधी बाण। श्रवण की कहानी जग प्रसिद्ध है कि जब राजा दशरथ को छोड़कर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण वनों को जा रहे थे तो रो रो कर राजा दशरथ की आंखों की दृष्टि जा रही थी। तब उन्होंने कौशल्या को बताया कि किसी समय मेरे हाथ से शब्द वेधी बाण त्रुटिपूर्वक श्रवण को लग गया था, जो अपने वृद्ध माता पिता के लिए नदी से जल लेने आया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो श्रवण के माता पिता ने अपने आप को भी श्रवण की चिता में भस्म करते हुए कहा था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। आज मेरे कर्मों का ही फल मुझको मिल रहा है। इस श्रृंखला में हमारा 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा योग मार्ग श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित नहीं है। ए कर्मयोग, बी हठ योग, सी ज्ञान योग तथा डी भक्ति योग। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो कृपया कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे आगे पुरुषार्थ करने का प्रोत्साहन मिलता रहता है। हरि ओम।